कई बार लोग मुझे भी फ़ोन करके पूछते थे, अगर आप बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं या हिंदुस्तान के बाहर चले गए, ये ट्रेंड भी बना था। लेकिन उस समय ऐसी क्या खास वजह थी, आपने ये सोचा कि नहीं यहीं रहकर एक एक पैसा वापस देना है बजाय इसके कि मुंह मोड़ लें? समस्या इंसान को आती है, बहुत सारे को आती है, बहुत लोगों को आती है। समस्या को फेस करना ही तो दिलेरी है। एक जो आदमी, जो वर्चुअस आदमी होता है, जो ताकतवर आदमी होता है, वो मुसीबत से भागता नहीं, कमज़ोर भागता है। जी, कुछ और सवाल जो लोग बड़े जानना चाहते हैं उसके बारे में उत्सुक हैं। जी सोनी मर्जर एक ऐसी बड़ी डील मीडिया एंटरटेनमेंट क्षेत्र की जिस पर पूरी देश दुनिया की नज़रें हैं। एक बार आपसे अपडेट जानना चाहता हूँ, बात कहाँ तक पहुँची, कब तक पूरी होने की संभावना है, ये जरा एक अंदाज़ा दें आप। इस मर्जर के अंदर मेरा कोई बड़ा योगदान नहीं है, ना मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। जी, पुनीत और अमित वही दोनों उसको देख रहे हैं, तो इस विषय में ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं है, और अगर कुछ जानकारी थोड़ी है भी तो मुझे आज यहाँ कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि वो NCLT में मैटर है। जी, जी। पर मुझे आशा है कि कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं जी, कि वो ना हो, या ये डिले हो गया, पहले ही ज़्यादा डिले हो गया, इतना डिले नहीं होना चाहिए था। जी। एक और चीज़, चूँकि अब मर्ज हो रही है जी एंटरटेनमेंट सोनी के साथ में, लेकिन अब भी लोग उसे एसएल ग्रुप का हिस्सा मानते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अब वो तो देखिए, क्योंकि एसएल ग्रुप ने ही जी का शुरू किया था, एसएल ग्रुप इज़ अ लार्जर देन जी एंटिटी, तो लोग मानते हैं उसको थोड़े, लेकिन अब पूरी तरह से थोड़े समय मानेंगे भी। लेकिन मानने में तो आज भी देखिए, आज भी बहुत से लोग जी एंटरटेनमेंट का लिए कोई काम होता है, कुछ होता है, तो मुझे फ़ोन करते हैं। अब जबकि मेरा अब कोई जी से लेना देना नहीं है जी, ना मैं उसमें देखता हूँ, ना मैंने अपने दिमाग से जील एक कोई कंपनी है, इतना ज़रूर है, इससे आगे मैं उससे निकाल चुके हैं। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो ये सोचता रहे कि अरे मैंने 91 में शुरू किया था, मैं पायनियर था, मैंने बना दिया, मैंने कर दिया। वो थी पीछे की बात हो गई। उसके अंदर मैंने जैसे कहा, बार बार कह रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में जीता हूँ। बड़ा दिल चाहिए सर इस तरह की बात को, इतनी बड़ी चीज़ को कि 40,000 करोड़ आप चुका दें, 50,000 करोड़ का ब्याज चुकाएं, 90,000 करोड़ चुकाने के बाद भी सवाल रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त आप क्या समझते हैं, क्या नेटवर्थ है आपकी ग्रुप की? और चूंकि इतना चुकाने के बाद जाहिर सी बात है कि और पैसे होते तो आप दे ही देते, राइट? तो क्या नेटवर्थ है? देखिए, मेरा जहाँ तक मेरा पर्सनल निजी सवाल है जी, नेटवर्थ का, वो मेरा बड़ा ओपन है, क्योंकि 2016 तक मैं मेंबर पार्लियामेंट था। वो हर साल हमारी रिपोर्ट जाती है, और आज भी उसके बाद से कोई बिजनेस मैंने ऐसा किया नहीं है जिससे मेरी नेटवर्थ आए, कुछ आए। तो मेरे पास लगभग ना के बराबर कुछ है। और यहाँ तक कि मैंने अपने जिस घर में जिसमें मैं रहता हूँ, वो भी मैंने उसके ऊपर भी कर्जा लेकर के लोगों के पैसे चुकाए। तो कई जगह आपने पर्सनल गारंटी भी दी है, राइट? आमतौर पर प्रमोटर पर्सनल गारंटी देने से थोड़ा सा बचते हैं कि क्यों, मैं तो बिजनेस शेयर होल्डर्स के लिए कर रहा हूँ, कंपनी चलेगी, प्रॉफिट होगा, सबको फ़ायदा होगा। क्या वजह थी कि आपने बिना डरे, बिना सोचे पर्सनल गारंटी भी दी, और अब इस वक्त उसका क्या स्टेटस है? मैंने पर्सनल गारंटी पहले कभी नहीं दी जी। जब ये 25 जनवरी से पहले के जो लोन जितने भी हैं पहले के ही हैं जी। 25 जनवरी के बाद तो कोई हमने ना लिया ना किसी ने दिया। अच्छा, गारंटी सारी उसके बाद दी गई है? क्या हुआ है कि 25 जनवरी 2019 के बाद बहुत से कुछ जो प्रोफेशनल मैनेजर, लेंडर कंपनियों के हैं, फंड्स के हैं, वो आके बैठ गए, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा ये हो जाएगा। तो मैंने पर्सनल गारंटी साइन कर दी। भाई मेरी नीयत ठीक है, चिंता मत करो, मैं हूँ, मेरे बेटे भी हैं। तो मैंने वो गारंटी बाद में साइन की है, कोई पहले कोई गारंटी साइन नहीं थी। अच्छा, हाँ, सबसे पहले तो ये बात आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो बड़ा प्रूफ है कि आप, बड़ा सबूत है कि आप अब अगर एक आध व्यक्ति कोई अगर पर्सनल गारंटी को इन्वोक
करेगा, अगर करता, आज के दिन कोई पर्सनल गारंटी का कोई मैटर पेंडिंग नहीं है। ओके। पर अगर कोई करते हैं तो अब उनको जो है सच्चाई मिलेगी। मेरे पास कुछ पर्सनल गारंटी के रूप में है नहीं। दूसरी बात जी, ये पर्सनल गारंटी होना ना होना ये कागजी कार्रवाई तो ज़रूर है, लेकिन मुझे पता है कि जिस लैंडर ने हमारे साथ, बहुत से 95% लैंडर्स ने हमारे साथ बड़ा ऑनरेबली बिहेव किया, उसमें से 2-5 लैंडर ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ नुकसान भी हुआ है। तो मेरा उनसे क्या कहना था, देखिए आपको मैंने आज 20 साल से मैं आपसे मान लीजिए व्यवहार कर रहा हूँ, 20 साल में आपको मैंने कितना आपने मेरे से कमाया होगा, दे ही रहा था, कमाए भी रहे थे, आपके पैसे दे भी रहे थे और भी ले रहे थे, चलता था। अब आपने भी ये बिजनेस किया, मैंने भी बिजनेस किया, उसमें रिस्क में पैसा खोया। कोई अपने लिए महल बनाए हों, गाड़ियाँ खरीदी हों, जहाज़ खरीदे हों, कोई जुए में लुटा दिया हो, उम्र में कर दिया, वैसा तो मेरे पास कोई आदमी उंगली नहीं टेक सकता। तो जो कुछ भी हुआ है वो बिजनेस में नुकसान हुआ है। जी, तो वो भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको भी बिजनेस में, आपने मेरे पर रिस्क लिया, आपको भी नुकसान हो गया। तो समझते हैं लोग, जो समझते हैं उन्होंने नक्की भी किया, सब कुछ किया। एक एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में समझे जी, एक व्यक्ति से मैंने 100 करोड़ रुपया लिया मान लीजिए, और उसको 200 करोड़ रुपए के शेयर दे दिए, मैंने गिरवी रख दिए, और वो 200 करोड़ की कीमत रह गई 70 करोड़ रुपए, उन्होंने वो बेच दिए, 70 करोड़ रुपया रिकवर कर लिया। अब उनके 30 करोड़ का एक प्रकार से नुकसान है। मैं उनसे कहा भाई आपको मैं अब तक 30-40 करोड़ रुपया ब्याज भी दे चुका हूँ, पहले से व्यवहार कर रहा हूँ, तो कुछ आप उसको समझिए, कुछ और कहिए, मेरे से 5-7 करोड़ रुपया और ले लीजिए। ठीक बात है। एक केवल गुडविल की बात है, व्यवहार की। कोई पर्सनली गारंटी भी नहीं है उस केस में जिसका मैं रेफर कर रहा हूँ बिना नाम लिए। 5-4 करोड़ रुपया और ले लो भाई, और कभी मेरे पास फिर आएगा तो फिर दूंगा। मैं लिख के वो, मैं कोई कागज लिख के अपनी जेब में रखता हूँ जी, तो, पर वो नहीं, मुझे तो पूरे 30 करोड़ रुपए चाहिए और उसके ऊपर ब्याज भी चाहिए। भाई वो तो नहीं है, यही कह सकता हूँ जी। अब वो कोर्ट में जा रहे हैं, इधर उधर अलग अलग फोरम में फॉरम शॉपिंग कर रहे हैं, फिर वो आके जी और सोनी के मर्जर में भी दिक्कत कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो कहीं इनसे बातचीत नहीं होती है कि बैठे बात करें, मामला सुलझा ले, या सुनने को तैयार नहीं है? कोई आपके पास आए तो बात करिएगा। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं कि हमको निपटाना है सब, जिसका हो सकेगा देना है।